नमस्कार, सुबह के 11 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। इस बार मच्छर के सामने मजबूर इंडिया। हालांकि डेंगू की रफ्तार कम, लेकिन चिकनगुनिया की रफ्तार कहीं तेज। देश भर में चिकनगुनिया के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ आंकड़े आपके लिए जानने बेहद जरूरी हैं कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर कितने मरीज चिकनगुनिया की वजह से पीड़ित हैं। सबसे पहले कर्नाटक की बात, जहां पर 8,941 लोग चिकनगुनिया से पीड़ित हैं। वहीं महाराष्ट्र में 839, तो आंध्र प्रदेश में 492, दिल्ली देश की राजधानी 432 यहाँ का आंकड़ा है। तो तेलंगाना में 404 मरीज पीड़ित हैं चिकनगुनिया से। वहीं आप पश्चिम बंगाल चलिए तो पश्चिम बंगाल में 389, गुजरात में 199 मरीज। ये जो आंकड़ा अभी आपने देखा, ये आंकड़ा अगस्त का है। आपको हम ये भी बता देते हैं कि सितंबर के महीने में चिकनगुनिया के मरीज कितनी तेजी से अगस्त के मुकाबले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्हीं आंकड़ों के साथ साथ आपको ये जानना भी बेहद जरूरी है कि चिकनगुनिया जिसके मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी लगातार हो रही है, उसके लक्षण क्या है। चिकनगुनिया में शरीर के जोड़ों में तेज दर्द रहता है। कई बार दर्द बेहद तेज और बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। जोड़ों में सूजन भी आ जाती है। चिकनगुनिया में तेज बुखार आता है और कई बार ये बुखार 104 डिग्री तक जा पहुंचता है। बुखार के साथ साथ आपको ठंड भी लगती है। बुखार आने के 3 से 4 दिन के अंदर ही मरीज के शरीर पर लाल रंग के निशान बनने लगते हैं। इसके साथ ही मरीज को उल्टी आती है, सिर दर्द रहता है और इसके साथ ही मांसपेशियों में खिंचाव भी होता है। आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आने लगता है। यहाँ तक कि मरीज को रोशनी यानी कि उजाला परेशान करने लगता है। चिकनगुनिया में मरीज को खुश्की यानी कि ड्राइनेस जिसे हम कहते हैं, और उसके साथ खुजली भी होने लगती है, इचिंग होने लगती है और मरीज को बहुत ज्यादा थकान भी महसूस होती है। ये चिकनगुनिया के लक्षण हैं। लेकिन इसके साथ साथ चिकनगुनिया से बचाव के उपाय भी आपको जानने जरूर चाहिए। दरअसल चिकनगुनिया मच्छर से होने वाली बीमारी है और ऐसे में खुद को आप मच्छरों से बचाएं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और इसीलिए आप अपने आसपास कहीं पर भी पानी को इकट्ठा ना होने दें। ये सबसे अहम बचाव है, क्योंकि रुके हुए पानी में मच्छर पनपते हैं। रात को सोते समय आप मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करें। शरीर को पूरा ढककर सोएं। आप पूरे कपड़े भी पहने हैं, पूरे बाह वाले कपड़े आप पहन सकते हैं, अपने पैरों को ढक सकते हैं। मच्छरों से बचने के लिए आप घर को साफ सुथरा रखिए, बेहद जरूरी है। घर में पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें, उन्हें खुला ना रखें। इसके साथ ही कूलर, बगीचे या किसी भी जगह जहां पर पानी इकट्ठा होने की संभावना ज्यादा होती है, वहां पर आप सफाई लगातार करें। घर में जहां भी सीलन हो वहां पर चूने का छिड़काव करें ताकि वो सीलन वहां से चली जाए और मच्छर न पनपे। कीटनाशकों का छिड़काव करें जिससे मच्छर ना पनप सके। तो आपको हमने लक्षण दिखाए चिकनगुनिया के, किस तरह से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बचाव आप क्या कर सकते हैं, इस पर और ज्यादा हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर योगेश वालेचा हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन है मैक्स हॉस्पिटल के, और इसके साथ ही दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल से मेरे सहयोगी अश्विनी गुप्ता भी जुड़ेंगे, और साथ ही नोएडा के सराफाबाद गांव से पवन नारा मेरे सहयोगी भी हैं। इन तीनों से हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर योगेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले कुछ और आंकड़े, बेहद दिलचस्प आंकड़े आपको देखने चाहिए। सराहनीय ये आंकड़े हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, जिसने मलेरिया पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। मलेरिया भी मच्छर से होने वाली बीमारी है, लेकिन श्रीलंका के मुकाबले हम अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं। भारत सरकार ने साल 2030 तक मलेरिया पर काबू पाने का लक्ष्य रखा है, टारगेट सेट किया है। लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि श्रीलंका किस तरह से मलेरिया को अपने देश से भगा चुका है, कैसे उसने इस पर काबू किया। श्रीलंका की सरकार ने पूरे देश में मलेरिया के खिलाफ एक अभियान चलाया। अपने नागरिकों के साथ साथ बाहर से आने वाले जो टूरिस्ट हैं, उनकी भी नियमित स्वास्थ्य जांच कराई, रेगुलर मेडिकल चेकअप जिसे हम कहते हैं। मलेरिया के लिए अलग से 24 घंटे का एक हॉटलाइन बनाया और रोगियों की पहचान कर फौरन इलाज की सुविधा मुहैया कराई। मच्छरों की रोकथाम की बजाय जो परजीवी हैं यानी कि रोकथाम की रणनीति बनाई। पूरे देश में साफ सफाई का ध्यान रखा गया। इसके लिए लोगों को जागरूक कर उन्हें अभियान से जोड़ा गया ताकि लोग अभियान से जुड़े और श्रीलंका इस पर काबू कर पाए। और इसी तरह से श्रीलंका ने मलेरिया मुक्त
अपने देश को बना दिया है। तो ये रिपोर्ट आपने देख ली और इसी के साथ ही हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर योगेश वालेचा हमारे साथ हैं, सीनियर फिजिशियन। सर, आपसे पूरा डिटेल में हम बात करेंगे और साथ ही मेरे सहयोगी हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से अश्विनी गुप्ता हैं और नोएडा के सराफाबाद गांव से पवन नारा भी हैं। पहले हम अपने रिपोर्टर से हाल जान लेते हैं, उसके बाद सर आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अश्विनी, आप जरा हाल बताइए। सफदरजंग अस्पताल में लगातार हम संख्या देख रहे हैं और कुछ आंकड़े भी हैं, मरीजों की संख्या चिकनगुनिया की डेंगू के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। सफदरजंग अस्पताल में आप क्या हालात देख पा रहे हैं? वहां के डॉक्टर्स इस बढ़ी हुई संख्या को लेकर क्या कह रहे हैं और इंतजाम कैसे हैं वहां पर? देखिए, लगातार चिकनगुनिया के मामले यहाँ पर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम आपको बताएं जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर हाल ये है कि मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है और जो डॉक्टर्स हैं, जो यहाँ पर संसाधन है, वो उसके हिसाब से पूरे नहीं है। तो इसलिए किसी तरह से मरीजों को यहाँ पर देखा ज़रूर जा रहा है, लेकिन जिस तरह का इलाज मिलना चाहिए उसको लेकर के मरीज जो है वो संतुष्ट नहीं है। आप आए थे यहाँ पर, क्या बुखार था आपको? हाँ जी सर, बुखार था मेरे को। बुखार में सर दवाई दे दी और मेरे को कोई चेकअप वगैरह कुछ नहीं करा, तो मैं प्राइवेट दवाई से ही ठीक हुआ हूँ। हाँ जी, प्राइवेट दवाई से ही ठीक हुआ। ये बताइए, आप दिखाने आए थे यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे, क्या था आपको? यहाँ पे जी सर मुझे 1 हफ्ते से आ रहे हैं जी, बुखार है मुझे। हाँ, ना चेकअप किए नहीं कुछ किए। हाँ, और एक हफ्ते के बाद मुझे गोली कैप्सूल दे रहे हैं, बुखार मेरा जान है जी। तमाम मरीज यहाँ पर आ रहे हैं। ज़्यादातर मरीजों की शिकायत ये है कि डॉक्टर्स जो हैं दवाई तो देते हैं, लेकिन जो जांच है वो सबकी यहाँ पर नहीं हो रही है। हालांकि कहा यह गया है कि अगर आपको जरा सा भी शक हो तो आप ज़रूर जांच करवाएं, लेकिन लोगों की जांच यहाँ पर नहीं हो रही है। हम आपको बताएं कि अभी यहाँ पर एक मौत मलेरिया से भी एक शख्स की हुई है सफदरजंग अस्पताल में ही एक दिन पहले। तो डेंगू और चिकनगुनिया के साथ साथ अब मलेरिया जो कि मच्छर से होता है, उसके भी मामले सामने आने लगे और एक मौत जो है मलेरिया से इस सीजन में हो चुकी है। ठीक, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जांच नहीं हो रही है और इसलिए मरीजों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। एक बार हम पवन नारा का रुख कर लेते हैं, सरफाबाद गांव से वहां पर मौजूद हैं। पवन, अगर मैं गलत नहीं हूं, अभी सरफाबाद गांव की हमने एक रिपोर्ट देखी थी और वहां पर आंकड़े काफी तेजी से बढ़ते हुए नजर आए थे। जगह जगह कुछ कैंप भी चलाए गए थे जिसकी रिपोर्टिंग आपने लगातार की थी। क्या वहां पर चिकनगुनिया के केसेस या डेंगू के केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं? जो मेडिकल कैंप्स लगाए गए थे उनका कुछ असर दिखा है? कुछ आंकड़े कम हुए अभी तक? पूर्णिमा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ की हकीकत दिखा देता हूँ। जब मीडिया में खबर आई कि यहाँ 10 से 12 लोगों की मौत हो चुकी है, तो आनन फानन में प्रशासन की ओर से कैंप लगाया गया था। मेरे कैमरामैन अगर पैन कर पाएं तो यहाँ से डॉक्टर कैंप से गायब हो चुके हैं। कल मरीजों की कतार लगी थी, ये कह के कैंप बंद कर दिया गया कि यहाँ सब कंट्रोल में है, मरीज नहीं है, जबकि यहाँ अभी भी कतार लगी हुई है। मेरे कैमरामैन वापस पैन कर पाएँ, जो मेरे साथ जितनी भीड़ देख रहे हैं आप, ये उस उम्मीद में यहाँ आए थे कि यहाँ डॉक्टर आज भी मिलेगा, लेकिन नहीं है। ये सरकारी अमला जो है वो सिर्फ मीडिया में खबर आने के बाद दिखाई देता है। मैम, आपके घर में कौन कौन बीमार है और कब से बीमार है? मेरी एक बच्ची बीमार है, उसे 10-15 रोज हो गए, तो उसकी जांच करवाई खून की, तो ये बोला कि कहीं और जांच करवाइए। ये रिपोर्ट 10 दिन में मिले, 15 दिन में मिले। इसकी कुटनीन में सूजन आई हुई है, कहीं और दिखाइए। तो जांच में कह रहे हैं 15 दिन में रिपोर्ट आएगी, कहीं और दिखाइए, टरका रहे हैं। कितने लोग सर आपके अभी भी बीमार है? गांव के कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे? बहुत लोग हैं जी। अभी आप क्यों रो रहे हैं अंकल जी? बीमार हैं और हम भी बीमार हैं, काफी लोग बीमार खड़े हुए हैं। तो ये लोग जितने भी आते हैं इनको हम सबको फेंका रहे हैं, भैया आज नहीं है वो कल आएंगे। तो क्या डॉक्टर क्या कह के गए हैं? डॉक्टर यहाँ कुछ नहीं बोल के गए, चुप निकल के भाग गए 12:30 बजे। दवाई लेना हम आए थे, दवाई लेने कोई नहीं मिला। तो डॉक्टर यहाँ से चले गए हैं, अभी भी मरीजों की संख्या है। भाई साहब, यहाँ डॉक्टर क्या कह के गए? डॉक्टर कुछ भी कहकर नहीं गए हैं और चुपचाप कैंप उठा लिया गया है। कैंप उठा लिया। यहाँ मरीज इतने हैं कि लोग परेशान हैं और बदहाली का जीवन जी रहे हैं लोग बाग। और कोई बिल्कुल समझना, देखिए मुश्किल नहीं है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और डॉक्टर्स ये कह के कैंप क्लोज कर देते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है। डॉक्टर योगेश वालेचा, ये कंडीशन हमने हालांकि एक गांव की देखी है, सरफाबाद की, और जगह जगह ऐसा हाल है। और जो मेरे पास आंकड़े हैं इस वक्त चिकनगुनिया के, स्पेशली अगर मैं बात करूं, 2014 में मात्र 8 केसेस आए, 2015 में 64, 2016 में 560
डेंगू के मुकाबले खास तौर पे। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि चिकनगुनिया के केसेस हम देख रहे हैं अब ज्यादा दिख रहे हैं? अभी फिलहाल 2016 के आंकड़े तो कम से कम यही कहते हैं। पूर्णिमा जी, चिकनगुनिया और डेंगू एक साइक्लिक फेज में आता है और चिकनगुनिया के लिए हमारे बॉडी में कुछ हद तक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है एक बार अटैक से, लेकिन कई बार एंटीजेनिक शिफ्ट्स के कारण वायरस अपना रूप बदलता है तो फिर ये दोबारा केसेस देखने को आते हैं। और ये भी है कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, जगह जगह पानी इकट्ठा हो रहा है, उसकी वजह से मच्छर वही हैं जो डेंगू करवाते हैं। लेकिन इस बार चिकनगुनिया के केसेस में इसलिए कि बॉडी इम्यूनिटी कम है और कई और कारण भी हैं जिनको अभी शोध का विषय है। तो लेकिन ये हमेशा देखा गया, आपने पहले भी देखा होगा, 5 साल तक चलता है, फिर 10 साल तक साइलेंट रहता है। तो इनका एक साइक्लिक फेज आता है, फिर शायद बॉडी की इम्यूनिटी उससे बन जाती है या वायरस जो है वो अटैक नहीं कर पाता बॉडी को, लेकिन बाद में जब वायरस अपने आप को बदल देता है तो ये 10-15 साल बाद फिर तेज़ी से आता है। तो इस बार भी ये लग रहा है अब तक जब तक ये वायरस की स्टडी नहीं होगी पता नहीं चलेगा कि पहले वायरस से बदला है कि नहीं। हम पुरानी हिस्ट्री देखें तो वायरस ने अपने आप को 1950 से अब तक कई बार बदला है। तो हर बार वायरस थोड़ा थोड़ा बदल के अपने रूप को बदलता है और जो बॉडी में इम्यूनिटी होती भी है उसके अगेंस्ट नहीं होती। लेकिन डॉक्टर वालेचा, अगर बहुत आसान से शब्दों में, जैसे आपने 5 साल का अगर जिक्र किया है तो मैं 2011 के आंकड़े 110 देख पा रही हूँ, उसके बाद डिक्लाइन किए हैं और अभी 2016 में 560, यानी कि 5 साल में रिपीट हुआ है एक तरीके से चिकनगुनिया का ये। लेकिन अगर आसान से शब्दों में समझा जाए तो लोग क्या करें इससे बचने के लिए? बहुत सारे आम उपाय हैं जिनके बारे में हम बार बार चर्चा करते हैं, लोगों को भी पता है कि आप गंदा पानी जमा ना होने दें, साफ सफाई रखें, ये सब आप कर सकते हैं। उसके बावजूद हम हर दूसरे घर में देख रहे हैं चिकनगुनिया या फिर चिकनगुनिया के अलावा डेंगू या फिर मलेरिया, इस तरह की बीमारियां हर जगह। स्पेशली जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं उसमें सिंपल केस जैसे आपने भी पहले बताया कि पानी में इकट्ठे होते हैं, ये मच्छर दिन में रहते हैं, सफाई में रहते हैं। तो अक्सर जो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, कॉलोनाइजेशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हर जगह पानी इकट्ठा हो रहा है, एक तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी है कि हम चेक करें, क्योंकि अक्सर आप जितना चेक करोगे कहीं ना कहीं पानी इकट्ठा मिलेगा, मच्छर मिलेंगे। दूसरा, आपको प्रोटेक्शन करना है, क्योंकि मलेरिया, डेंगू, इनको हटाना थोड़ा लंबे समय का प्रोग्राम है, इसमें सारे एक एक जने को जोड़ना पड़ेगा। जैसे भारत में अब सच अभियान चल रहा है, तो ये भी एक सच अभियान है कि पानी ना इकट्ठा होने दें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। डे टाइम में स्कूल्स में फुल यूनिफॉर्म में जाएं, घरों में आप डे टाइम में, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि डेंगू हो रहा है, मलेरिया होता है, रात को मच्छरदानी लेके सोते हैं और दिन में हम लोग आराम से घूमते हैं। फुल स्लीव्स कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। जो भी मॉस्किटो रिपेलेंट है जितना भी लाभदायक हो उसको लगाना है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। साथ में मच्छरों को कम करना अपने सोसाइटी से, अपने घर के आसपास, ये हर एक का कर्तव्य है, गवर्नमेंट से लेके इंडिविजुअल का, क्योंकि ये इतना ज़्यादा भीषण है कि इससे हम लोग के हर घर में केसेस आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर वालेचा, आप टाइम का जिक्र कर रहे हैं कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन कितना लंबा समय, टेंटेटिव आप बात करें, हर बार हम देखते हैं इतने लोग मर गए, चिकनगुनिया से इतने लोगों की मौत हो गई, इतने नंबर ऑफ मरीज रिपोर्ट किए जा रहे हैं, डेंगू से इतने लोग मर गए, कितने साल हमें और लगेंगे कि कम से कम हम एक स्थिति पर, श्रीलंका के अभी हमने आंकड़े दिखाए, बहुत सराहनीय कदम उठाए गए, क्यों हम उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते? क्या किसी तरह के सामंजस्य की, कोऑर्डिनेशन की कमी है? अस्पतालों के हालात आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, बड़े बड़े अस्पताल हैं ये तो। जबकि आई थिंक इसका जवाब जो है, जो गवर्नमेंट में अधिकारी हैं वही बता पाएंगे कि क्या हमें करें, क्योंकि गवर्नमेंट भी लगी है, हेल्थ इंस्पेक्टर भी लगे हुए हैं, मॉस्किटोस है। तो इसमें कोई आंकड़ा बताना कितने साल है, आई थिंक वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियली बता पाएंगे कि हमारी क्या प्रोग्रामिंग चल रही है। तो आई थिंक ये टाइम ये है कि हमें सबको मिल के ये डिसाइड करना है कि हर बार ये ना हो भी तो कम मात्रा में हो, और उसके कारणों को जानने के लिए आई थिंक शोध की ज़रूरत है कि वाई दिस हमेशा ये बार बार हो रहे हैं केसेस। और हमें पता है कि अगले साल जुलाई में केसेस आएंगे, तो हम उसको प्रिवेंशन के लिए क्यों नहीं करते? आप ये देखिए, स्कूलों में अभी भी बच्चे शॉर्ट यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं, जबकि पता है हमें कि अगले साल भी फिर जुलाई में केसेस आएंगे। तो क्यों नहीं मास्क में होता है कि जुलाई में ड्रेसेस बच्चों की स्कूल में करी जाएं? क्यों नहीं एक बहुत लार्ज स्केल पे कैंपेन चलाया जाता है कि मच्छरों और पानी को इकट्ठा ना दें? ऐड आते हैं, सब कुछ हो रहा है, पर एक घर घर में अवेयरनेस। डॉक्टर वालेचा, आप ये कह रहे हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो लागू नहीं हो रहा है?
वो पूरी तरह से नदारद है। दूसरा, अब समय है कि हमें मेजर स्टेप्स लेने होंगे, पहली चीज। और अगर पॉलिसीज बन रही हैं, कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन उनका होना होगा सरकारी स्तर पर भी। और सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों को जागरूक होना होगा। बिल्कुल पूर्णिमा जी, एकदम सही कहा बहुत आपने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वालेचा बातचीत करने के लिए। और साथ ही मेरे सहयोगी भी थे, पवन नारा और अश्विनी गुप्ता। 2 जगह वो मौजूद थे, सरफाबाद और साथ ही सफदरजंग अस्पताल। वहां पर आपने देखा केसेस किस तरह से रिपोर्ट हो रहे हैं और वहां पर लोगों को असिस्टेंस कैसे दिया जा रहा है।